जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सभी भक्तों को कि 7 ऐसे अनुभव जो आपके साथ तब होते हैं जब आपके पास कलयुग की यह 3 जागृत शक्तियाँ होती है। जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसी शक्ति के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जो कलयुग में जागृत है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप किसी भी भगत, किसी भी तांत्रिक, किसी भी पंडित और किसी भी अघोरी से पूछ लीजिएगा कि कलयुग में कौन कौन सी शक्तियाँ जागृत है। किसी का नाम बताए या ना बताए, लेकिन इन 3 शक्तियों का नाम सबसे पहले सबसे आगे आपको वह बताएंगे, क्योंकि असल में यही शक्तियाँ हैं जो कलयुग में जागृत है। और यदि कोई भी भक्त इनकी पूजा पाठ कर ले या पूजा पाठ ना भी करे, नाम ही इनका जप ले मन में, तो तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जागृत शक्तियाँ हैं। और जो साथ में आपको इस वीडियो में अनुभव बताने जा रही हूँ, यह अनुभव केवल उस व्यक्तियों को होते हैं जिसके पास यह तीनों शक्तियाँ स्वयं प्रकट रहती है, जिसके अंग संग विराजमान रहती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो माँ काली की पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ये शक्तियाँ कैसे आएगी। देखिए, यह शक्ति आपकी पूजा पाठ से नहीं आती है, ना आपके मन भाव से आती है। यह शक्ति स्वयं परमात्मा ईश्वर आपको प्राप्त कराते हैं, ताकि सदैव आपके कार्य सफल हो, सदैव आपकी हर इच्छाएं पूरी हो और सदैव आपकी रक्षा हो। यह शक्ति स्वयं आपको ईश्वर देते हैं और मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर जो भी भक्त नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा ना कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड मैं करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँचे। तो जो मैं आपको 7 अनुभव बताने जा रही हूँ, इस अनुभव से स्वयं आप पता लगा सकते हैं कि आपके साथ ये शक्ति है या नहीं है। मैं इतना भी जानती हूँ कि आपको अगर ये 7 अनुभव ना हो तो इनमें से 2, 3, 5 अनुभव तो आपको ज़रूर होते होंगे। अगर समझ लो 7 में से एक अनुभव भी आपको हो रहा है तो समझ लीजिए यह शक्तियाँ आपके अंग संग विराजमान रहती है और इन शक्तियों ने खुद आपको चुना है। क्यों चुना है वह भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको 7 अनुभव बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। और जिनके साथ 7 अनुभव होते हैं वो तो मैं बताऊंगी ही, और साथ में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यही जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, वही अनुभव आपके साथ होते होंगे। तो जब आपके साथ स्वयं तब होंगे जब यह कलयुग की 3 शक्तियाँ आपके पास होंगी। ठीक है। पहला अनुभव, यदि आपको पूजा के समय या नहाते समय आपके बदन में खुजली देखने को मिले, जैसे पूरे बदन पर नहीं, पूरे शरीर पर नहीं, केवल गर्दन की तरफ आपको ज़ोर ज़ोर से खुजा मचे और आप तेज़ी से उसे खुजला रहे हो, तो समझ लो कि ये शक्ति के अनुभव है जो कलयुग की शक्ति है। एक शक्ति नहीं है, 3 शक्तियाँ हैं, और 3 शक्तियाँ हर किसी के बस की बात नहीं है कि इनको कोई अंग संग रख ले। मैंने जैसे कि आपको बताया, स्वयं परमात्मा ये शक्ति आपको प्रदान कराते हैं। दूसरा अनुभव, जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो या फिर कोई साधना या कोई मंत्र जाप कर रहे हो, तो याद रखिएगा कि कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा जैसे आपके मुंह में, मतलब यह दांत होते हैं ना ऊपर वाले होंठ की तरफ,
आपको छाले निकले, छोटे छोटे छाले निकलेंगे। बड़े बड़े छाले निकले तो छोटे बड़े छाले निकले तो समझ लीजिएगा, अगर इस एरिया में हमारे छाले निकलते हैं तो यह शक्ति के अनुभव होते हैं। यहाँ पर तो मैं 3 शक्तियों के बारे में बता रही हूँ जो कलयुग में जागृत है। यदि आप और किसी देवी देवता की भी पूजा मानता करते हैं तब भी आपको यह अनुभव ज़रूर होगा, जैसे आपके ऊपर वाले होंठ की तरफ छाले निकलना, क्योंकि शक्ति के ही अनुभव होते हैं। तीसरा अनुभव, जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या मंदिर में जा रहे हो, कुदरती आपके पैरों में दर्द अचानक से बढ़ने लगता है। मतलब यह जो पैर के नीचे के जो तलवे होते हैं ना, तलवे, इस तलवे में आपको लालपन देखने को मिलता है और दर्द इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्योंकि कोई भी शक्ति हो, चाहे देवी की हो, देवता की हो, भगवान की हो, जब वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वह सीधा पैरों से ही करती है। पैरों से लेकर के वह पूरे शरीर तक जाती है, यानी कि सर तक जाती है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको यह अनुभव हो तो आपके पास यह 3 शक्तियाँ चल रही है। चौथा अनुभव, जब आपके पास ये 3 शक्तियाँ चल रही होगी तो आपके हाथों की जो है खाल स्किन है ना, खाल स्किन निकलने लगेगी। खाल मतलब जैसे आपके हाथ में है हथेली, उंगलियां की तरफ से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी खाल निकल रही हो, जैसे छोटे छोटे खाल निकलते हैं। आपने महसूस किया होगा, खाल निकलेंगे अपने आप, ठीक है। और अपने आप नई खाल भी आती है, वो खाल झड़ जाती है फिर नई खाल भी आती है। ऐसा आपके साथ होता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और यह हमेशा याद रखिएगा, तभी आपके साथ होगा जब आपके साथ कोई शक्ति होगी। जब तक शक्ति नहीं होती है तब तक यह अनुभव नहीं होते हैं। 5वां अनुभव, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा के समय क्या होता है, उबासी आती है, आँखों में से पानी आता है और पेट में दर्द होने लगता है। तो समझ लीजिए आपके पास कलयुग की यह 3 जागृत शक्तियाँ हैं, तभी आपको यह अनुभव होंगे। और 6वां होगी जो तो अंदरूनी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका शरीर मतलब गर्माश में है, आपके शरीर में से भाप का निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब आप शरीर में महसूस कीजिएगा गर्म सा, और ऐसा लगेगा आँखों से मेरा भाप निकल रहा हो, इस तरह से। तो समझ लीजिए आपके साथ कलयुग की 3 शक्तियाँ चल रही है, जिनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। 7वां अनुभव, जब भी आपके शरीर में जैसे कोई आपने मंदिर में गए हो या कोई भजन कीर्तन में बैठे हो तो वहाँ क्या होता है कि अचानक से आपके शरीर के पूरे के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना बातों की, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे पैरों की भी, हाथों के भी, पेट की भी, कमर के भी रोंगटे अचानक से खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास शक्ति है, तभी तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। नहीं तो कहने को तो चौकी दरबारों में बहुत लोग बैठते हैं, उनके साथ क्यों नहीं हो रहे हैं, आपके साथ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके साथ आपके पास शक्तियाँ हैं, इसलिए हो रहा है। उनके पास शक्ति नहीं है तो उनके साथ नहीं हो रहा है। तो असल में कभी भी 7 अनुभव आपको कभी भी जीवन में देखने को मिले तो समझ लीजिए कलयुग की यह 2 मतलब 3 जागृत शक्तियाँ आपके साथ है, आपके अंग संग विराजमान है, तभी आपको यह अनुभव कराएगी। पहली जो शक्ति है वह है माता काली की, दूसरी जो शक्ति है वह है बाबा वीर हनुमान जी की, तीसरी शक्ति जो है वह है बाबा भैरवनाथ की। यह 3 शक्तियाँ हैं जो कलयुग में जागृत है इस समय में, और यह जागृत शक्तियाँ तुरंत आपके कार्य करेंगी। और कलयुग की जो जागृत शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली भी होती हैं, ठीक है। ये आपका कार्य को तुरंत करेंगी अगर आप इन्हें 1 पौआ
शराब का, ठीक है, 1 पौआ शराब और 5 बूंदी के लड्डू या पेड़े या मिठाई या कपूर पर चढ़ा के कपूर को जला दीजिएगा। और फिर जो शराब है, बूंदी है, लड्डू है, पेड़े है, वो चढ़ा देना है। इनमें से कोई भी कार्य करते हैं तो, ठीक है, कोई भी कार्य करते हैं तो यह कार्य आपका तुरंत पूरा करेगी, क्योंकि आपके पास यह शक्ति है। जब नहीं होगी तो कोई कार्य भी आपका नहीं होगा। तो जैसे जैसे मैंने आपको यह अनुभव बताए हैं, यदि आपको यह अनुभव होते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर नहीं होते हैं तो आगे आने वाले समय में कभी भी आपको यह अनुभव देखने को मिले, तब भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये अनुभव आपको क्यों हो रहे हैं और असली वजह इसकी क्या है। जब आपके पास यह 3 शक्तियाँ होगी तभी आपको यह अनुभव देखने को मिलेंगे। तो भक्तों, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो नहीं समझ में भी आया होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आप भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी कर।